वैसे सबके माउथ पे एक एक माइक लगाओ और पूछो कि इस संगम स्नान के बाद तेरा क्या होगा कालिया। तो कालिया ऐसे देखेगा चुपचाप, महाराज जी पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, चुन मिलेगा, पुण्य मिलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पुण्य? पुण्य कहते किसको है? इस दुनिया में कर्ण जैसा दानी कोई आज तक पैदा नहीं हुआ। तुम चवन्नी दान करके और आधा किलो चावल दान करके सोच रहे हो कर्ण के बाप बन गए हैं? उस कर्ण की मृत्यु तो कृष्ण ने चुटकी बजा के करवा दी। मर अगर 2-4 10 रुपए के दान और चावल के दान से सोचते हो कि कृष्ण को ठग लिया जाएगा, तो सारी दुनिया को और ये जानते हुए भी कि मैं मर जाऊंगा फिर भी अपना कवच और कुंडल तक दान कर देने वाला कर्ण नहीं बचा। मैं तुमसे लॉजिकल प्रश्न करता हूं, लॉजिक है ना, तुम्हारे ही ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर दान करने से मनुष्य बचता है तो कर्ण क्यों मारा गया? तो पहले तो ये अपनी दुर्बुद्धि से निकाल दो चवन्नी छाप दान। दिन भर करें पाप, ज्ञान हृदय में नहीं, सत्य से कोई परिचय नहीं और परमात्मा से सच्चा प्रेम नहीं, और दान करके सोच रहे हैं कि हम बैकुंठ पहुंच जाएंगे। मरोगे तब तो बैकुंठ पहुंचोगे कि जीते जी पहुंचा दे? क्या करें? धर्म करने का लक्ष्य क्या है? अपने घर द्वार परिवार को छोड़कर, प्राणों को हथेली पर लेकर, भाई भगदड़ भी हो गया था, कितने लोगों की जानें चली गईं, फिर भी हम उपस्थित हैं, आ रहे हैं। कोई तो चीज होगी जिसके लिए हम यहां आ रहे हैं। वो क्या है? हमारी देश की माताएं, जननी, ये बहुत भक्तिमती हैं। हर हर महादेव, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। अलख निरंजन। तो तुम्हारे सारे मेहनत व्यर्थ हो जाएंगे अगर मर्म को नहीं समझे। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि मर्म न जाने धर्म बखाने। मर्म नहीं जानता पर धर्म का व्याख्यान करता है। यह देश इतना धार्मिक है, तो नियम के अनुसार तो इस देश में समृद्धि सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी। शांति, प्रेम, ज्ञान, गरिमा, ये सब ज्यादा होना था। पर दिखता नहीं है। आप दिल जानो पराई हाल। घर के 10 परिवार का ही हालत देख लो अपना। बड़ी चाची, छोटी मौसी,
बड़ा लड़का, देवर, जेठ, जेठानी, नंदोई, बहनोई, इतने कोई देख लोगे तो समझ जाओगे कि हमारे जो 10 हैं उनको देख के तो लगता है कि अब बस है। इनकी अगर ये हालत है, और सब पुजारी होंगे करीब करीब। भारत में एक बड़ी आम चलन है, हम तो महाराज ये बजरंग बली के भक्त हैं। वो ऐसा कहते हैं जैसे चना मुर्रा फांक रहे हो, भक्त हैं। माने मुंह दे दिया भगवान ने, भक्त से बक दिया, भक्त हैं। वाह भैया, बारे भक्ति तुम्हारी, मुंह से कह दिए भक्त हैं और हो गए। जिंदगी तो तुम्हारी झंड दिखाई पड़ रही है। रवि किशन कहता है, भोजपुरी सिनेमा का एक्टर और सांसद भी हैं, प्यारे आदमी हैं, आते हैं हमारे आश्रम में, कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। तो जिंदगी तो झंड लगती है देखने में, पर घमंड पता नहीं किस बात का है। बुझे हुए चेहरे, अपूर्ण लाखों इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई हैं, लाखों इच्छा घूम रही है मन में, अपूर्ण। यह किसी सज्जन, किसी धार्मिक और किसी आनंदित व्यक्ति का लक्षण तो नहीं हो सकता। देखो, शास्त्र और गुरु दर्पण होते हैं, वो बस तुम्हें आईना दिखाते हैं। अब तुम्हारे मुंह में कालिख लगी हो और आईना दिखा के आईना फोड़ दो तो कालिख मिट जाएगा क्या? एक आदमी के मुंह में कालिख लगी थी, आईना में देखा काला, बोला ए तू काला दिखाएगा मेरे को, तब तो काला मिट गया होगा उसका। तुम्हारी बातों पर और शास्त्रों की बातों पर चिढ़ भले जाओ, पर तुम्हारे चिढ़ने से तुम्हारी कालिमा मिटेगी नहीं। तुम्हारे दुख, तुम्हारे शोक, तुम्हारे ताप, तुम्हारी अनंत अपूर्ण इच्छाएं, अतृप्त इच्छाएं, जो मृत्यु पर्यंत तक तुम्हारी पीछा करेंगी, मरने के पहले तक जब पूछते हैं दादाजी और कोई इच्छा है तो बताइए, विवेक कभी शादी नहीं देख पाए। अरे महाराज ऊपर जाओ, अब अपनी शादी किए, बेटा का कर लिया, अब क्या पूरा खानदान का तुम ही करके जाओगे? संतुष्टि नहीं हुई तुमको? तो 90 साल में क्या ज्ञान प्राप्त किया आपने? जबकि ये पता था कि एक दिन ये शरीर छोड़कर जाएंगे, देहांत, देह का अंत होगा, देहावसान, इस देह का अवसान होगा एक दिन, फिर न मैं होगा न कोई मेरा होगा। और ये ज्ञान गुरु कृपा से मनुष्य के भीतर जब धीरे धीरे स्थापित होने लगता है, तो अभाव, किसी का मान अपमान, ये उसके जीवन में कोई असर नहीं करते। अगर आप लोगों के साथ ऐसा है कि कोई मान दे अपमान दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो तुम बहुत बड़े ऋषि हो। भले ही तुम जींस पहन के आए हो, भले ही तुम्हारे वस्त्र कोई भी हो, लेकिन किसी के मान अपमान का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। आज रोटी मिली, कल रबड़ी मिला, दोनों में ही उसको धन्यवाद दिया, वाह परमात्मा कमाल है तेरी। तो उपवास भी हुआ, महल का वास भी हुआ, वनवास भी हुआ, तीनों में अगर समानता है तो तुमसे बड़ा धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। पर याद रखो, ये तिलक,
ये दाढ़ियां, ये कपड़े, ये माले हैं, पर चित्त अशांत है, लोभ अनंत है, अबुद्धता जीवन के क्षण क्षण में भरा हुआ है। तो ये तो धर्म नहीं है। धर्मवान मनुष्य आनंदित होता है। मैंने एक दिन कहा था आपसे कि जब किसी का टेम्परेचर बढ़े, बुखार हो, तो थर्मामीटर लगते हैं, पता चलता है कितना बुखार है। और हमारे पास एक थर्मामीटर है। उस थर्मामीटर को हम लगा देंगे तो तुम्हारे धर्म को हम माप लेंगे कि कितने बड़े धार्मिक हो तुम। और वो आज थर्मामीटर हम आपको भी दे देते हैं कि कम से कम दूसरे का नहीं, अपना तो माप लेना। हालांकि आदमी बड़ा खतरनाक है। उसको अगर दे भी देंगे तो बहू सास का मापेगी, बुढ़िया है कि नहीं धार्मिक। और सास कहेगी कि ये है कि नहीं। बेटा बाप में लगा देगा कि बाबूजी धर्म कर रहे हैं कि नहीं, और बाप कहेगा कि बेटा हमारा धार्मिक है कि नहीं। बस खुद को छोड़ के सबको माप देंगे हम। कभी कथाओं में जब रावण की चर्चा चलती है तो आसपास के लोग एक दूसरे को देखते कि जो गुण बता रहे हैं गुरुजी बिल्कुल हमारे पति से मिलता है। और फिर जैसे ही पूतना और ताड़का का चर्चा चलता है तो पति भी देखता है इधर कि बिल्कुल मिलती है ये तो। शकुनी की बात करो तो अपना ही कोई आदमी नजर आता है, बगल के शर्मा जी। मंथरा की बात करो तो कविता काकी नजर आती हैं कि पक्का मंथरा यही। ये भारतीयों की दूरदृष्टि तो बड़ी अच्छी है, पर ये नजदीक वाला लेंस बड़ा खराब हो गया है। ये खुद को नहीं देखते। संत और एक अज्ञानी व्यक्ति के भीतर क्या अंतर है? वही बाल, वही आंखें, वही नाक, वही भोजन, अंतर क्या है? संत स्वयं के भीतर निरीक्षण परीक्षण कर करके अपने गुरु की आज्ञा से स्वयं को शुद्ध बुद्ध चैतन्य बना लेता है, और फिर किसी दूसरे के अंदर दोष देखता नहीं, बल्कि दोष दिख भी जाए तो उस दोष से उसे कैसे मुक्त कर दें इसके लिए वो प्रयत्न करता है। किसी को छोटा बड़ा बनाने के लिए नहीं करता हो। पर हम कौन हैं? ये तो भारत की हालत देख के पता चल जाएगी। बस का सीट अगर फटा हुआ है, सरकारी बस का, मंगलवार को इतना फटा है तो बुधवार को देखोगे तो इतना बड़ा हो गया है, और शनिवार तक तो पीछे खाली बस ढांचा बचता है, बाकी कुछ बचता नहीं। कहते हैं विवेकानंद एक बार जापान में थे और एक बस पर बैठे तो एक व्यक्ति को देखा कि अपने जेब से वो सुई और डोरा होता है ना, सुई धागा निकाल के उस सीट को सिलने लगे। तो विवेकानंद ने पूछा कि आप बस के कर्मचारी हो? ड्राइवर तो चला रहा है, कंडक्टर, आप कौन हो? बोला नहीं, कर्मचारी नहीं है। बोला फिर कौन हो? बोला मैं एक जापान का नागरिक हूं। तो ये आपका काम है? बोला जापान की राष्ट्रीय संपत्ति का रक्षा करना जापान के हर एक नागरिक की सबसे बड़ी पूजा मानते हैं हम लोग। इसलिए हमारे ये राष्ट्र की संपत्ति नष्ट न हो, इसलिए हम इसको, एक तुम भी हो, ट्रेन के टॉयलेट में मग नहीं मिलता इसलिए जंजीर लगा दी गई है। मेरा भारत महान। हम भारत को महान उसी दिन मानेंगे जिस दिन बिना जंजीर का रखा रहेगा। ट्रेन के टॉयलेट के मग छोड़ने को राजी नहीं हो और महानता की उद्घोषणा कर रहे हो।
और धार्मिकता की उद्घोषणा कर रहे हो, और थोड़े झंडे डंडे लेकर के, और मौका मिले तो ट्रेन का पंखा खोल ले आए। अरे तुम्हारी व्यक्तिगत नीति बिल्कुल लोभी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, झगड़ालू, कामनाओं से भरा हुआ, तो ये बाह्य धर्म बहुत काम नहीं करते। प्रयागराज की धरती पर बैठकर ये बात बोलने के लिए साहस चाहिए। और याद रखो, अगर किसी डॉक्टर ने तुम्हारे ऊपर, कोई आदमी कहे महाराज चेक करिए और खबरदार खराब मत बोलिएगा, बोलिएगा कि बिल्कुल स्वस्थ हूं, 1 लाख रुपया लीजिए। हमने सुना कि एक व्यक्ति का एक पांव टूट गया था और 5वीं क्लास पास था, और गांव वालों ने कहा तू इस डॉक्टर को अगर ठग दे तो मैं तेरे को मानूंगा कि तू बहुत पढ़ा लिखा और बड़ा गुणी आदमी है, तेज है, इस बार तुमको प्रमुख का चुनाव जिता देंगे। तो जब बाहर आया तो हंसते हुए कहा डॉक्टर को हमने ठग दिया। कैसे? मतलब दायां पांव टूटा था और बाएं का हमने प्लास्टर करवा लिया। बारे प्रमुख जी, ससुरी का एक पांव तो टूटा ही था, दूसरा भी गया, अब वो चलेगा कैसे? इस विश्व का नुकसान करने वाले, प्रकृति का नुकसान करने वाले गंगा, यमुना, सरस्वती, क्या आपको प्लास्टिक के बॉटल और प्लास्टिक संगम में बहते हुए नहीं मिल रहे? ये कौन लोग हैं? ये कौन विधर्मी हैं? क्या हिंदू होना इस बात का प्रमाण है कि तुम नदियों में प्लास्टिक डालोगे? तुम्हारे धर्मशास्त्र तुम्हें यही सिखाते हैं? गंगा को मां कहते हो, यमुना को मां कहते हो, और तुम्हें भी पता है पॉलिथीन कभी नष्ट नहीं होती। और जो जो चीजें जल को प्रदूषित करती हैं, तुम तो ऐसे लोग हो कि मां प्रणाम, और मां के पीछे से साड़ी में आग लगा दिया, मां जल गई। बुरा लग रहा है सुनने में, हा? हम ही खलनायक लग रहे होंगे। तुम तो हीरो हो, तुम्हारे जैसा महात्मा मुझे कहां मिलेगा, पहली बार दर्शन हुआ है। अब आप बैठे तो आप ही को नहीं कह रहा हूं, यह बात मैं सार्वभौम रूप से कह रहा हूं, क्योंकि यह बात लाखों करोड़ों लोग अभी सुन रहे होंगे, केवल आप 200 लोग नहीं सुन रहे हो यहां पर। तो हमारी ये कैसी धार्मिकता है जहां इतनी सजगता नहीं कि जिस मां को हम प्रेम करते हैं उन मां की शुद्धि भी हमारा दायित्व है। और एक बात और सुन लो, शायद संगम में स्नान करने के बाद उतना पुण्य मिले कि न मिले, पर यह पक्का पता है कि बहते हुए 10 प्लास्टिक को अगर निकाल के कहीं ले गए माता से, तो माता उतना आशीर्वाद दे देगी कि पहला बेटा आया जिसने मां को मुक्त किया, शुद्ध किया। क्यों नहीं करते? धर्म कभी भेड़ चाल में नहीं हो सकता। अब ये कहने से बहुतों को चोट लगती, बोले ये बाबा खाली विज्ञान का बात, सफाई, शुद्धि, भरत चरित्र नहीं सुनाता, बीच बीच में गोपियों का प्रेम नहीं सुनाता है। गोपी का प्रेम सुनते सुनते तो तुम देश को टोपी पहना गए, भारत को टोपी पहना दिया तुमने। तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला। इसका मतलब यह नहीं कि जो तिलक लगाते हैं वो अच्छे नहीं हैं। सनातन संस्कृति के वो लोग जो मस्तक पर तिलक धारण करके इस बात की उद्घोषणा कर रहे हैं कि इन 2 नेत्रों से दिखाई देने के बाद भी व्यक्ति अंधा हो सकता है,
अगर तीसरा ज्ञान का नेत्र गुरु की कृपा से न खुल जाए तो दोनों नेत्र के रहते भी व्यक्ति अंधा होगा। यह तिलक इस बात का प्रमाण है। इसलिए तिलक लगाने वाले तो अच्छे हैं।